अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बेटियां की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फिजा जो बज़ाहिर तो अपने घर की हो गई, दानिश उसे लेकर चला गया। मगर यहाँ फिजा की फुप्पी तो सबका जीना हराम करके रख देती है। वो तो आयजा पर और भी दबाव डालने लगी। हालांकि बाप का रवैया उससे बेहतर हो गया था और दादी अपने बेटे को अलग से पट्टियां पढ़ाती है कि लड़की ने अगर एक बार अपने घर की चौखट पार कर ली तो उसे घर में बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में बहन झट से अपने भाई के हाथ में तस्वीर थमा देती है। आयजा के लिए जब लड़के की तस्वीर देखी तो वो खुद ही परेशान हो गए कि ऐसे में किसी ऐरा गैरा लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दूं, ये कैसे हो सकता है। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर अपनी माँ बहन के कायल करने पर वो भी आमादा हो गए कि हाँ अब आयजा का रिश्ता कर देना चाहिए। मगर ये तो आयजा की मुमानी है जो चाहती है कि आयजा अब आगे बढ़े, वो अपनी स्टडी को फिर से जारी करे। और यही बात ही तो आयजा की फुप्पो से बर्दाश्त नहीं होती। जबकि वो बस दूसरी जानिब दानिश जिस मकसद के लिए फिजा को अपने घर लेकर आया था, आज वही उनके क्लाइंट डिनर पर आए तो तारीफ करते हैं, खाने की अलग से और बहू की अलग से। अब ऐसे में दानिश के वालिद को तो नहीं पता कि ये मेरा बेटा किस मकसद के लिए बहू को वापस ले आया। डिनर से फ्री होते ही दानिश फिजा से कह देता है कि देखो हम जाती तौर पर एक दूसरे को चाहते तो नहीं, बस ये जबरदस्ती रिश्ता मुझ पर लागू कर दिया गया, मैं इसे नहीं निभाऊंगा, इसलिए अब तुम्हें अपने घर वापस जाना ही होगा। फिजा भी नम आंखों से बस खामोशी हो जाती है कि हाँ मैं आई भी तो इसी शर्त पे थी। अब बस रोते हुए अपना बैग पैक करती है, घर की दहलीज पर खड़ी है। तो ऐसे में फिजा के ससुर जल्दी से उसके पास आते हैं कि वो अपना बसा बसाया घर क्यों उजाड़ रही है। और तभी फिजा ने आज अपने ससुर को हकीकत बताई थी। वो मुझे घर बसाने के लिए नहीं बल्कि आज के डिनर के लिए लेकर आए थे। ये सुनकर दानिश के वालिद की तो आसान खता रह गए कि मेरा बेटा इतना खुद गर्ज हो सकता है। उसने इस रिश्ते को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। और तभी होप्स यही दानिश के वालिद ही फिजा को यहाँ से जाने से रोक देंगे और अपने बेटे को भी हुक्मन कह देंगे कि ये अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। जबकि वे बस दूसरी जानिब आप देखेंगे आयजा के वालिद आखिरकार उसकी पढ़ाई कंप्लीट करवाने के लिए मान ही जाते हैं। आयजा आज इतने माह गुजर जाने के बाद जब यूनिवर्सिटी में कदम रखती है तो आंखें शर्मिंदा हैं कि कैसे मैं लोगों का सामना करूंगी। नजरें झुकाए वो चलती आ ही रही है कि सामने बैठे साथ की उस पर नजर पड़ती है तो वो दौड़कर उसके पास चला आया। आयजा ने उसे देखा तो एकदम से साकित रह गई। उसकी और उसके घर वालों की सारी बर्बादी उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। मगर ये तो साद का ही मानना है कि वो मोहब्बत ही क्या जो पागल न कर दे। साद ने आज भी अपनी बस मोहब्बत को ही तरजीह दी। उस सब की वजह से आयजा पर क्या बीती ये उसने ना देखी और ना ही वो देखना चाहता है। इसी तरह से वो आयजा का पीछा भी नहीं छोड़ेगा।